हेलो बच्चों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स का पार्ट नंबर 2। तो उम्मीद है आप पार्ट नंबर 1 देख के आए होंगे और नहीं देखा तो उसको देख के आइए। वहां पे मैंने सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर दिए थे, वही सारे फॉर्मूले आज मैं यूज करूंगा। तो पार्ट नंबर 1 को देख के आइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो आज करते हैं कुछ और प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन पे। कुछ बचे हुए और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए आज के सफर के लिए। चलो देखो बच्चों, कल हमने देखा था कि y इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल x रेज टू पावर 5, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्या करोगे आप? जब भी x की पावर कुछ होती है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? पावर को पहले लिख देते हो यानी 5, फिर x लिखोगे, फिर पावर में से एक माइनस कर दोगे यानी 4, खत्म। ठीक है। अब अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू cos x, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो कैसे करोगे? dy ओवर dx। तो cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस ऑफ साइन x। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू लॉग x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? भैया 1 ओवर x होती है। ठीक है। तो ये मैंने कुछ चीजें आपको करवाई थी पिछले लेक्चर में। ठीक है। हालांकि और भी बहुत सारे फॉर्मूले मैंने करवाए थे, उस लेक्चर को आप देख के आइए, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में अच्छे से आएगा। अब देखो आज क्या करवाने वाला हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ फंक्शन ये दे दिया, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 25 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। तो बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? अब क्या करना है? आप कुछ भी नहीं करना, बीच में प्लस माइनस लगाते जाओ और इनकी डिफरेंशिएशन अलग अलग से करते जाओ। देखो क्या करना है, dy ओवर dx। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पावर को लिख दोगे पहले, फिर लिखोगे x और फिर पावर में से एक माइनस। ठीक है। प्लस ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? जीरो। कोई भी नंबर हो, अकेला दिया हो, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? जीरो होती है, ध्यान में रखना। तो जीरो माइनस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 ओवर एक्स। पिछला लेक्चर देख के आइए, नहीं देखा तो। ठीक है। फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये क्या चल रहा है। बहुत इजी है। 4x क्यूब माइनस कॉस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब बीच में प्लस माइनस आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, बस सबको क्या कर दो? अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दो और कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। मतलब आपकी नहीं, क्वेश्चन की। ठीक है। तो आपकी कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो y इज इक्वल टू, मैं लिख दूं 2x रेज टू पावर 4 प्लस 10x माइनस e रेज टू पावर x प्लस 36x। चलो बताओ इसकी क्या डिफरेंशिएशन होगी? तो देखो, अब सारे वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद देखना। ठीक है। तो dy ओवर dx कैसे करूंगा? 2 के साथ नहीं छेड़ते, यहाँ पे 4 को यहाँ पे ले आओगे, इसकी डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम जैसे ये अकेला होता तो वैसे करते। ठीक है। x और पावर में से एक माइनस प्लस 10x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x माइनस ई रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर x प्लस 36। तो ऐसे ही लिखोगे। और x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी? 1 होती थी, कल करवाया था ना। dy ओवर dx निकालना हो अगर x का, मतलब y इज इक्वल टू x हो, तो कैसे होगा? dx ओवर dx, और ये होता है 1। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 2 4 जा 8x क्यूब प्लस सीकेंट स्क्वायर x माइनस ई रेज टू पावर x प्लस 36। तो ये हो गई आपकी डिफरेंशिएशन इस फंक्शन की। तो आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। प्लस माइनस दिया हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक और चीज, अब बीच में प्लस माइनस दिया हो तब तो आपने क्या कर दिया उसको? तब तो आपने क्या कर दिया? अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दिया। अब अगर बीच में मल्टीप्लाई दिया हो तब क्या करेंगे? तो भैया तब क्या करेंगे? बताओ भैया तब क्या करेंगे? तो देखो बच्चों, तब ये करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू x cos x।
अब ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो रहे एक्स और कॉस एक्स, अब क्या हो रहे हैं ये आपस में, चलो एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो डिफरेंशिएशन होती है इसको बोलते हैं यूवी मेथड। फॉर एग्जांपल ये यू ये वी, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये यू ये वी, ठीक है। तो कैसे होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, u को बिल्कुल वैसे ही लिख दो, पहले वाले को बिल्कुल वैसे ही लिख दो, और दूसरे की क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को ऐसे लिख दो और पहले वाले की डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये चीज फॉलो करनी है। तो देखो बाकी दूसरा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले वाले फंक्शन को जैसे है वैसे ही रहने दिया और दूसरे वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दी। तो दूसरा वाला फंक्शन है cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन x, फिर बीच में क्या लगाओगे, प्लस। अब दूसरे वाला फंक्शन लिख दोगे बिल्कुल सेम टू सेम और पहले वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो x रेज़ टू पावर 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर जो है वो पहले आ जाएगी, फिर लिखोगे x, पावर में से एक माइनस करोगे 2 माइनस 1 यानी 1 ही आएगा। तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। आप ऐसे लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर साइन x और प्लस 2x कॉस x। तो ये हो गई आपकी डिफरेंशिएशन अगर मल्टीप्लाई में दिया हो। चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया, ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो आप खुद करोगे, ठीक है। मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x tan x। तो चलो ये रहा u, ये रहा v, वीडियो कर दो पॉज और करो खुद से ट्राई। तो dy ओवर dx अगर मेरे को करना होगा, पहला फंक्शन सेम टू सेम लिख दूंगा, दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दूंगा, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x, बीच में लिखूंगा प्लस, दूसरा फंक्शन सेम टू सेम लिख दूंगा और पहले फंक्शन की कर दूंगा डिफरेंशिएशन। और e रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e रेज़ टू पावर x ही होती है, याद होना चाहिए आपको। तो बस आ गया आपका आंसर, e रेज़ टू पावर x सीकेंट स्क्वायर x प्लस e रेज़ टू पावर x tan x। तो आप आगे भी कर सकते हो, e रेज़ टू पावर x को कॉमन ले लो और अंदर सीकेंट स्क्वायर x और tan x बच जाएगा। तो ये तो करना है जब आपके पास मल्टीप्लाई दिया हो, क्या दिया हो, मल्टीप्लाई दिया हो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। x रेज़ टू पावर 4 log x, चलो इसकी डिफरेंशिएशन करो। अब कैसे होगा, dy ओवर dx, तो ये u ये v, सबसे पहले ये फंक्शन सेम टू सेम लिखो, फिर दूसरे की डिफरेंशिएशन, और log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 ओवर x, बीच में प्लस, फिर दूसरा सेम टू सेम लिखो और पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 4 यहाँ पे आ जाएगा, x लिखोगे, पावर में से एक माइनस कर दोगे, तो यहां से एक x कैंसिल हो गया, ये बच गया x क्यूब प्लस ये आया 4x क्यूब log x। तो ये है आपका यूवी मेथड, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर फंक्शन डिवाइड में दिए हों दोनों के दोनों, ये तो हो गया मल्टीप्लाई का, ठीक है, इसको मैं अभी ऐसे रख लेता हूं। अब दो फंक्शन, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन साइन x, तब इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो y इज इक्वल टू u ओवर v, ये है u ओवर v मेथड, ठीक है, ये u है, मेरी राइटिंग थोड़ी, ठीक है, मैं ना बहुत ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करना है, ये जो नीचे वाला है इसका पहले नीचे आप स्क्वायर कर दोगे यानी v स्क्वायर, उसके बाद ये जो नीचे वाला है इसको यहाँ पे सेम टू सेम लिखोगे और ऊपर वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन करोगे यानी du ओवर dx, माइनस उसके बाद ये वाला फंक्शन सेम टू सेम लिखोगे और नीचे वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दोगे dv ओवर dx। ये रहा आपका u ओवर v के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो क्या करना है, dy ओवर dx, सबसे पहले आपको नीचे वाले फंक्शन की स्क्वायर कर देना है, नीचे साइन x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला फंक्शन एज इट इज लिखना है, ये वाला फंक्शन एज इट इज लिखोगे, जैसे है वैसे ही लिख दिया, साइन x लिख दिया, और
ऊपर वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दोगे तो x रेज टू पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 4 पहले लिखोगे, फिर लिखोगे x, फिर 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3, 4x क्यूब, फिर बीच में लगाओगे माइनस, उसके बाद क्या करोगे, इसको सेम टू सेम लिखोगे और इसकी डिफरेंशिएशन कर दोगे, sin x की डिफरेंशिएशन cos x। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन तो आपको फिजिक्स पे कदम कदम पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। मान लिया मेरे पास है साइन एक्स अपॉन, चलो साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। चलो अब एक्स एक्स कैंसिल मत कर देना डफरो, ठीक है। ये साइन एक्स का मतलब ये नहीं होता कि साइन और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। चलो ये साइन का एंगल है एक्स, अकेला साइन कुछ नहीं होता। तो इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाले को स्क्वायर कर दो यानी एक्स स्क्वायर, फिर नीचे वाला सेम लिखो, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन कर दो, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, थोड़ा बड़ा लिखता हूं ना, तुम लिख, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन कर दी, माइनस लगाया, फिर नीचे वाला से ऊपर वाला सेम लिखा और नीचे वाले की डिफरेंशिएशन, और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 ही होती है। तो x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये थे डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स। इसके अलावा भी कुछ होते हैं चेन रूल वगैरह, वो ठीक है जब आएंगे तो मैं आपको साथ साथ में फिजिक्स में वो करवाता जाऊंगा। तो बच्चों प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख के डिफरेंशिएशन नहीं आ पाएगी। हालांकि अगर आप अभी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हो फिर आप साथ साथ में भी, क्योंकि डिफरेंशिएशन करनी है तो वो होती जाएगी, लेकिन अभी आपको फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाद में आप टेक्निक्स तो आप सीख लोगे प्रैक्टिस के साथ, लेकिन फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है अभी सारे के सारे। जैसे मेरे को याद थे फॉर्मूले वैसे ही आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ध्यान में रखना। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।